आज आपको एक ऐसी महिला पत्रकार की वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जिसको सुनने के बाद आप इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार सत्ता का खौफ कितना खतरनाक चल रहा है, जिसके चलते आम जनता उस खौफ को महसूस तो करती ही है, लेकिन पत्रकार भी इस दबाव को, इस खौफ को कितना महसूस करते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको उस महिला पत्रकार के बयान जो है सुनवाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको ये पता लगे कि इस महिला पत्रकार ने इस खौफ के चलते न्यूज़ चैनल से इस्तीफ़ा दे करके सोशल मीडिया के माध्यम से उस दर्द को आपके सामने बयान किया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके चैनल पर एक पत्रकार को अपनी बात कहने की आज़ादी नहीं है, फिर उसमें दो ही ऑप्शन बनते हैं, या तो वह सत्ता से समझौता करे या फिर वो अपनी नौकरी से इस्तीफा दे। आइए आपको सबसे पहले इस वीडियो को सुनवाता हूं। इस वीडियो को सुनने के बाद आप अपना कीमती विचार जो है इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये तय जान लीजिए, और मैं आज जब उस कुर्सी पर नहीं बैठी हूं तब ये बात आपसे कह रही हूं। ये तय जान लीजिए कि सरकार से सवाल पूछना आसान नहीं, सत्ता से सवाल पूछना आसान नहीं। ये वो दौर नहीं है दरअसल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने रिपोर्टर अपना माइक आईडी लगाकर खड़ा हो जाता है, घोटालों पर सवाल पूछता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। ये वो दौर नहीं है जब लालकृष्ण आडवाणी जैन हवाला कांड में सिर्फ नाम आने भर पर सांसदी से इस्तीफा दे देते हैं और संसद की चौखट नहीं लांघेंगे जब तक दूसरे चुनाव में नहीं जीत कर आएंगे। ये लालकृष्ण आडवाणी करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी। वो दौर नहीं है। ये वो दौर नहीं है जब दूरदर्शन पर जनवाणी कार्यक्रम में विनोद दुआ सवाल पूछते थे और सवाल पूछने भर से मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाया करती थी या कुर्सी चली जाया करती थी। वो दौर नहीं है। तो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना बहुत आसान नहीं है। ये मैं बड़े यकीन से, बड़े अनुभव से आपको कह रही हूं। ये दरअसल ट्रोलर्स का दौर है। आप सवाल पूछेंगे तो स्टूडियो में उत्पाती, हुड़दंगी, उन्मादी लोगों को भेजा जाएगा। फिर वो सोशल मीडिया पर अपनी ट्रोलिंग आप पर आजमाएंगे। ये वो दौर है। तो सवाल पूछना आसान नहीं है। बस इस बात के साथ अपनी बात मैं खत्म करूंगी, आप सबकी झोली में, आप सबके सुपुर्द ये सबसे बड़ा सवाल डालते हुए कि ये दौर जो है, ये संस्थागत पत्रकारिता, बहुत बड़े बड़े संस्थान जो खुले हुए हैं, वो उनका दरअसल पहला अघोषित नियम ये है कि वो जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट तो नहीं रहने देंगे, वो पत्रकार को पत्रकार तो नहीं रहने देंगे। आप सब कुछ कर पाएंगे, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, आपका बहुत फेम होगा, आप बहुत मशहूर हो जाएंगे, पर आप पत्रकार नहीं होंगे। तो अब आपके पाले में गेंद, नौकरी कर ली जाए, कुछ और अपना काम किया जाए, सवाल पूछा जाए कि सवाल ना पूछा जाए, पानी के वेग के अनुकूल बहा जाए या पानी के वेग के प्रतिकूल बहा जाए। बस इतनी मुख्तसर सी बात आपसे कहनी थी।